पार्ट 52 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इतने दिनों तक साथ में वक्त बिताते हुए दोही और गोवन एक दूसरे को पसंद तो करने ही लगे थे, तो दोनों काफी रात तक वहीं नदी के ऊपर ही बैठे होते हैं, जहाँ गोवन दोही से पूछता है कि तुम्हारा हानयांग शहर कैसा है, हमारे गाँव से काफी बड़ा और सुंदर जगह है ना। दोही कहती है हाँ शहर तो काफी बड़ा है, लेकिन शहर काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। गोवन पूछता है फिर तुम इस विलेज में कैसे पहुंची। दोही कुछ नहीं कह रही होती है, तो गोवन उससे पहले ही सॉरी कहता है कि शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन दोही उसे बताती है कि मैंने एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने डांस करने से मना कर दिया था, इसीलिए मुझे शहर से निकाल दिया गया। आखिर मैं एक लो क्लास की कॉटेशन हूँ, इसीलिए मैंने जब उस हाई रैंकिंग ऑफिशियल के इस ऑर्डर को ठुकराया जिसके लिए मुझे यहाँ भेजकर पनिशमेंट दी गई, बट मैं काफी लकी हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदा तो छोड़ दिया। मैं भले ही जितना अच्छा डांस कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे डांस करने का मन नहीं होता तब मैं अपने पैरों की एक उंगली को भी हिला नहीं पाती। गोवन कहता है जरूर तुम्हारा कोई कारण रहा होगा जिस वजह से तुम डांस नहीं कर सकी। जो सुन दोही कोई जवाब नहीं देती, जिससे गोवन समझ जाता है कि शायद ये कोई पर्सनल बात होगी, इसीलिए वो बात को बदलते हुए कहता है कि उस हिसाब से तो मैं काफी लकी हूँ। जो डांस वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल नहीं देख पाया वो मुझे इतने दिनों से देखने को मिला। पता नहीं इस एहसान का बदला मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा। इस पर दोही कहती कि तुमने ऑलरेडी एहसान चुका दिया है। ये कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी एक जुगनू उड़ते हुए इनकी ओर आता है। दोही उस जुगनू को देखती है तो गोवन उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके दोही के लिए ले आता है, जिसे देखकर दोही काफी खुश होती है। तभी बहुत सारे जुगनू उड़ते हुए उनके चारों तरफ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों ही काफी खुश होते हैं। तभी गोवन दोही से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुन दोही शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड होती है, पर दोही इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो गोवन उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही फील करती हो। इस पर दोही कहती है कि आपको सपने से बाहर आ जाना चाहिए, प्यार इंसान का सबसे फुलिश इमोशन होता है। गोवन कहता है मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर दोही कहती कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं लो क्लास से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरी हैसियत नहीं है आपकी पत्नी बनने का। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी मिस्ट्रेस बन सकती हूँ। अब क्योंकि ये 200 साल पहले का वक्त था, इसीलिए तब वहाँ क्लास सिस्टम चलता था और दोही सबसे निचले क्लास से थी, इसीलिए तब के नियम के हिसाब से कोई भी लो क्लास की लड़की किसी अपर क्लास के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन गोवन कहता है फिर हम दोनों भागकर शादी करते हैं। इस पर दोही कहती कि हम आखिर दुनिया से कब तक भागते रहेंगे, जब तक ये समाज और समाज के नियम नहीं बदलते तब तक हम एक नहीं हो सकते। गोवन उसे कुछ कहने जाता है, पर उससे पहले ही दोही कहती है तुमने पूछा था ना कि मैं उस हाई ऑफिशियल के कहने पर भी डांस क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस दिन मेरी सबसे करीबी दोस्त ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसने एक अपर क्लास के नोबलमैन से प्यार किया था, पर इस समाज से उनका प्यार देखा नहीं गया, जिस वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। चाहे लोग कुछ भी कहते हो, पर प्यार लोगों की जान नहीं बचा सकता। प्यार बस हमें कमजोर बनाते जाता है और ये प्यार हमें हमारी बर्बादी तक ले जाता है। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी गोवन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्यार करके लोग कैसे जीते हैं, पर अगर फिर भी ये प्यार मुझे अपनी बर्बादी की ओर ले जाता है तो मैं खुशी खुशी बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोही उसकी बातें सुनकर भी कुछ ना कहकर चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो काफी सैड होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गोवन को पसंद करती थी। फिर एक दिन अचानक गोवन कॉटेशन हाउस पहुंच जाता है और दरवाजा पीटते हुए दोही का नाम लेकर बुलाने लगता है। तो दोही जल्दी से बाहर आती है और उसे ऐसे चिल्लाने से मना करती है ताकि उसे यहाँ कोई पहचान ना ले। तो गोवन उसे काफी ज्यादा खुश होकर बताता है कि मुझे एक कमाल की किताब मिली है। ये बोलकर उसे किताब दिखाता है जो कि एक कैथोलिसिज्म की किताब थी, जिसमें कैथोलिक फेथ एंड बिलीफ्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसके हिसाब से सारे इंसान इक्वल होते हैं और क्लास सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती। तो दोनों उस किताब को पढ़कर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस किताब में कैथोलिक विचारधाराओं के बारे में काफी कुछ बताया गया था, जिसमें से सारे इंसानों की इक्वलिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो गोवन कहता है कि अब तक हमारे प्यार के बीच हमारे समाज का ये क्लास सिस्टम था, लेकिन इस किताब को पढ़कर हमें ये पता चला कि गॉड ने तो हर इंसान को एक समान बनाया है, इसीलिए सारे इंसान बराबर हैं। तो दोही और गोवन भी कैथोलिक बिलीवर्स बन जाते हैं, जिनके साथ कई और सारे लोग भी जुड़ते हैं। धीरे धीरे ये कैथोलिक विचारधारा हर जगह फैलने लगती है और लोग इस क्लास सिस्टम को भूलकर एक साथ मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते हैं। दोही और गोवन भी काफी खुश होते हैं इस नए लर्निंग से, जिसमें क्लास का कोई भेदभाव नहीं था, सारे लोग एक दूसरे से घुल मिल सकते थे और इसमें लड़की और लड़कों में कोई पाबंदियां भी नहीं थी। गोवन दोही को उस किताब में लिखी हुई बातें पढ़कर सुना रहा था कि गॉड ने ही हर चीज को बनाया है और हम सारे लिविंग बींग्स भी गॉड के ही क्रिएशन है, इसीलिए हम सभी को प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए और गॉड के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस वक्त तक गोवन गॉड का कट्टर फॉलोअर बन चुका था। गॉड पे उसे पूरा फेथ एंड बिलीव था। दोही कहती कि अगर गॉड के हिसाब से हम सब इक्वल हैं तो हमें हर इंसान को सेम ट्रीट करना चाहिए बिना उसके क्लास के बारे में सोचे। इसीलिए सबसे पहले तो हमें सभी से एक ही तरीके से बात करना चाहिए। इसकी शुरुआत वो करती है गोवन का नाम लेकर, क्योंकि अब तक वो उसे यंग मास्टर बुलाती थी। दोही के मुंह से अपना नाम सुनकर गोवन काफी खुश होता है, तो उसे दोबारा बुलाने के लिए कहता है। तो दोही एकदम कैजुअली उसका नाम लेकर बुलाने लग जाती है, जिस दिन गोवन तो और ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ऐसे अपना नाम सुनना कितना अच्छा होता है ना। दोही कहती है हाँ, और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारी जोसन के हर इंसान तक ये कैथोलिक बिलीफ्स पहुंचे।
ताकि यहाँ के क्लास में बटे हुए लोग एक साथ मिलजुल कर साथ में खुशी से रहे और बिना ऊंच नीच का भेदभाव किए सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और प्यार मोहब्बत के साथ रहे। गोवन कहता है जब ये दिन आएगा तब हम बिना किसी चिंता की शादी कर सकेंगे। जिस पर दोही पूछते कि पर वो दिन कब आएगा, तो गोवन कहता है कि मैं स्टेट एग्जाम्स देने वाला हूँ, जिसे पास करके मैं एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बनूंगा और इस सोसाइटी के बदलने के इंतजार करने के बजाय मैं खुद इस सोसाइटी के नियमों को बदलूंगा। जो सुन दोही काफी खुश होती है, लेकिन इधर गोवन का सर्वेंट जाकर गोवन के पिताजी को बता देता है दोही और गोवन के रिलेशन के बारे में, और ये भी कि यंग मास्टर ने अपने आप को कैथोलिक लोगों के साथ एसोसिएट कर लिया है, जिसमें दोही भी उनके साथ शामिल है। गोवन के पिताजी के फोर्स करने पर सर्वेंट को ये सब बताना पड़ा और इसे गोवन की भी काफी फिक्र थी, क्योंकि इन कैथोलिक बिलीवर्स को जोसन एरा में दुश्मन माना जाता था, क्योंकि इनके हिसाब से कैथोलिक बिलीव्स इनके सोसाइटी में जो नियम बने हुए हैं यानी कि इनके क्लास सिस्टम को खत्म कर देगा। और ऐसा यहाँ के पावरफुल और अमीर लोग होने नहीं देना चाहते थे, और उन पावरफुल लोगों में से गोवन के डैड भी एक थे, इसीलिए वो इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचने लगते हैं। वहीं इधर गोवन हानियांग शहर जाने वाला था स्टेट एग्जाम्स देने के लिए, वो दोही से मिलने आता है, तो दोही उसे ध्यान से जाने के लिए कहती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। इस पर गोवन कहता है कि चिंता मत करना, मैं सेफली वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जो सुन दोही स्माइल करती है, तो गोवन उसे अपनी याद में एक क्रॉस वाला लॉकेट पहनाता है। दोही उसे कहती है कि मैं इसे हमेशा पहनी रहूंगी जब तक तुम लौट नहीं आते, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स काफी दिनों तक चलता है। दोही उसे कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे भूल मत जाना। गोवन कहता है कभी नहीं, मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं भूलूंगा। दोही को गुड बाय कहकर अपने सर्वेंट के साथ हानियांग शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी इधर बढ़ते कैथोलिक बिलीवर्स के बारे में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को पता चल जाता है। वैसे ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑर्डर जारी कर देते हैं इन सारे कैथोलिक बिलीवर्स को मार डालने का। इसलिए गोवन के इस गाँव के आसपास के सारे गाँव में सैनिक छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ भी इन्हें कैथोलिक बिलीवर्स की गैदरिंग दिखाई जाती है। सैनिक उन सभी बिलीवर्स को पकड़ कर ले जाती है और पूरे गाँव के सामने उन सभी को बेरहमी से मार दिया जाता है और उन सभी के घरों को जला दिया जाता है, ताकि आगे चलकर कोई भी दूसरे लोग कैथोलिक बिलीवर्स बनने के बारे में सोचे भी नहीं। अब सैनिकों का अगला टारगेट था गोवन का गांव, लेकिन इससे पहले सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मीटिंग करते हैं, जिनके लीडर थे गोवन के पिताजी। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इनके ऑपोजिशन वाले मिनिस्टर इनके पूरे गाँव को ही पूरी तरह से खत्म करने के इरादे में थे। इस बारे में इन्हें पता चल चुका था, क्योंकि अगर एक बार सोल्जर्स यहाँ पर आए तो वो सभी इनके पूरे गाँव को ही जला देंगे। इसलिए गोवन के पिताजी आइडिया सजेस्ट करते हैं कि हमें किसी एक को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा, और वो थी दोही, क्योंकि इन्हें पता था कि गोवन दोही से बहुत प्यार करता है और ये दोनों भी कैथोलिक बिलीवर्स हैं, जिस बारे में अगर पब्लिक को या फिर किसी दूसरे ऑफिशियल को पता चल गया तो उनकी पूरी गांव में बदनामी होगी। इसीलिए वो जानबूझकर सारे सोल्जर्स को कॉटेशन हाउस भेज देते हैं, जहां दोही अपना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। पर उसका बैड लक था कि उसका क्रॉस वाला लॉकेट बाहर दिख जाता है, और उसी वक्त सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और दोही के गले में वो क्रॉस वाला लॉकेट देखकर सोल्जर्स कंफर्म हो जाते हैं कि दोही एक कैथोलिक बिलीवर है, जो दोही को बंदी बनाकर ले जाते हैं और पूरे गाँव के बीच में उसके हाथ पैर बांधकर उससे पूछा जाता है कि उसके साथ और कौन यहाँ पर कैथोलिक बिलीवर्स हैं। दोही कुछ भी नहीं बोल रही होती है, तो कमांडर दोही का वो लॉकेट दिखाते हुए पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, क्योंकि तुम जैसे लो क्लास के कॉटेशन के पास ये लॉकेट नहीं आ सकता, इसीलिए बताओ ये तुम्हें किसने दिया। अब वहाँ मौजूद सारे लोग दोही का नाम ही लेने लगते हैं, क्योंकि उनमें से और कोई मरना तो नहीं चाहता था, इसीलिए वो सभी कहने लग जाते हैं कि सिर्फ दोही ही यहाँ पर कैथोलिक बिलीवर है। लेकिन कमांडर को अभी भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो आखिरी बार उससे पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया। इस पर दोही कहती कि ये लॉकेट मेरा है और हमेशा से ही मेरा था। कमांडर उसे ऑफर देता है कि तुम मुझे यहाँ मौजूद दूसरे कैथोलिक बिलीवर्स के बारे में बता दो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन दोही किसी और का नाम नहीं बताती और सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। तो कमांडर कल सुबह दोही को सबके सामने मारने का अनाउंस करते हैं, लेकिन अगले ही सुबह गोवन एग्जाम पास करके गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ बड़े धूमधाम से उसका स्वागत होता है। लेकिन तभी सर्वेंट को वहाँ मौजूद लोगों से दोही के बारे में पता चलता है, अभी कुछ ही देर में उसे मार दिया जाने वाला है। इस बारे में गोवन को जैसे ही पता चलता है तो वो भागते हुए उस जगह की ओर जाने लगता है जहाँ पर दोही को मारा जाने वाला था। लेकिन गोवन से थोड़ी देर हो जाती है, उसके आने से पहले ही दोही पर तलवार चल जाती है, जिससे वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। गोवन दोही का नाम चिल्लाते हुए यहाँ पर पहुँचता है, पर दोही को ऐसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। दोही अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी गोवन को ही याद कर रही थी। गोवन भागकर दोही के पास आता है और उसकी हालत देख काफी रोने लगता है। दोही उसकी बाहों में अपनी आखिरी सांस लेती है, लेकिन इससे गोवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने इस गुस्से की आग में वो यहाँ मौजूद एक सोल्जर से लेकर जितने लोग यहाँ पर आए थे सभी को मार डालता है। सर्वेंट उसे रोकने आता है, पर गोवन के सर पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि वो अपने सर्वेंट को भी मार डालता है। सबको मारने के बाद वो दोही के पास आता है और कहता है कि जिस गॉड पे मैंने बिलीव किया, अगर वो हेवन में रहते हैं तो मुझे नहीं जाना हेवन में। ये कहकर वो खुद ही अपना गला काट लेता है, जिससे गोवन भी वहीं पर मर जाता है, क्योंकि दोही के बिना वो अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता था। इसी पे इनका फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में गोवन यही सब सपने में देखकर उठता है, और ये जानकर वो हैरान रह गया था कि उनकी पास्ट लाइफ में उसकी वजह से ही दोही की जान गई थी। वो दोही को देखते हुए काफी शॉकिंगली कहता है कि मैंने तुम्हें मारा था। देन अपने उसी क्रॉस वाले लॉकेट को देखने लगता है, कहता है गॉड पर मेरी बिलीफ की वजह से तुम्हारी जान गई। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।